नॉलेजेबल फैक्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूरेनस व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है, जिस वजह से इसे गैस दानव भी कहा जाता है। सौर मंडल में यह पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण ग्रह पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी कि ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ का मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ की हवाएं काफी तेज चलती रहती हैं, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर है। यूरेनस ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वहीं यूरेनस के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। हालांकि इनमें अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे हैं और असंतुलित हैं। इनका भार भी बहुत कम है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यह पृथ्वी से लगभग 20 गुना अधिक है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। यूरेनस पर ग्रह पर बादलों की अनेक परतें पाई गई हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा यूरेनस ग्रह के केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस पर मीथेन गैस की अधिकता तापमान और हवा के कारण यहाँ हीरे की बारिश होती है। 13 मार्च 1781 खगोल विज्ञान का सबसे महत्तम दिन। सर विलियम हर्शल ने इस दिन यूरेनस को खोजा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। इसने शनि ग्रह तक सिमटे हमारे सौर मंडल की सीमाओं को और आगे तक बढ़ा दिया था। यह टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह था। यूरेनस को हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, पर इसे कभी भी इंस्टेंट ऑब्जर्वेशन द्वारा प्लेनेट नहीं माना गया, क्योंकि यह कम चमकता है। इसका ऑर्बिट स्लो है, जो कि बिल्कुल देखने पर तारे की तरह दिखता है। शुरू में सर विलियम हर्शल ने इसे भी कॉमेंट मान लिया था। हर्शल के अलावा और भी कई एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने यूरेनस को गलती से तारा समझ लिया था। यूरेनस की डिस्कवरी से लेकर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट बेहद ही दिलचस्प है। विलियम हर्शल ने अपनी खोजी गई ऑब्जेक्ट को एक कॉमेट मान लिया था। स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस जॉन लैक्सेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर्शल द्वारा खोजी गई ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट कंप्यूट किया गया था। इसकी डेंसिटी 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भार पृथ्वी से लगभग 14.5 गुना ज्यादा है। यूरेनस का अंदरूनी हिस्सा 2 भागों से बना हुआ है। सेंटर में सिलिकेट और आयरन की निकल की पथरीली कोर है और इसके ऊपर मेटल है, जो माना जाता है कि वाटर, आइस, अमोनिया और अन्य ज्वलनशील पदार्थ से बनी हुई है। यूरेनस की कोर भार पृथ्वी के मुकाबले आधी है, पर मेटल पृथ्वी से 13.5 गुना ज्यादा भारी है। मेटल की परतें लगभग 5 किलोमीटर तक मोटी हैं। इसके सेंटर में डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है और प्रेशर 8 मिलियन बार तक है। यहाँ टेम्परेचर भी 5000 केल्विन तक ही रहता है। यूरेनस की मेंटल में पाई जाने वाली बर्फ नॉर्मल आइस नहीं है, बल्कि यह बेहद ही गर्म और फ्लूइड है, जो कि हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है। कभी कभी इसे वाटर अमोनिया ओशियन भी कहा जाता है। यूरेनस के अंदरूनी हिस्से की सबसे रहस्यमय बात यह है कि दूसरे गैस जाइंट की तरह सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी एमिट नहीं करता है। नेपच्यून इससे दूर होने के बावजूद भी सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से लगभग 2.6 गुना ज्यादा एनर्जी स्पेस में रेडिएट करता है, जो साइज में यूरेनस के लगभग बराबर है। वैज्ञानिक यूरेनस के इस बिहेवियर से काफी हैरान थे। आखिर यह इतनी कम एनर्जी क्यों जनरेट करता है और रेडिएट करता है। इसके बाद 2 पॉपुलर थ्योरी सामने आई जो कि एक्सप्लेनेशन देती थी। पहली थ्योरी के अनुसार यूरेनस किसी बड़ी चीज से टकराया जिसकी कोर बिखर गई और इसके अंदर छोटी बची हुई कोर रह गई। जो थ्योरी के अनुसार यूरेनस के अंदर कुछ ऐसे बैरियर हैं जो इनकी इंटरनल हीट को बाहर नहीं आने देते, पर इसकी असल वजह क्या है हमारे लिए आज भी यह एक रहस्य ही है। यूरेनस की नीली ऑपरेशंस के कारण जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले इसे एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना ज्यादा मुश्किल है, पर हबल स्पेस में टेलीस्कोप, एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अर्थ व टेलीस्कोप और वाइजल 2 की
मदद से हमारे यूरेनस के बारे में काफी कुछ जाना। यूरेनस पर भी अन्य गैस जाइंट्स की तरह बैलेंस है। हालांकि यूरेनस की कोई वेल डिफाइंड सरफेस नहीं है। यूरेनस के बाहरी हिस्से में गैसेस एटमॉस्फेयर, जिसमें मुख्य रूप से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और हीलियम ही है। टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह है। सन 1977 को लॉन्च किया गया वाइजर 2 सन 1986 में यूरेनस सिस्टम में दाखिल हुआ और यही हमारे यूरेनस की स्टडी के लिए भेजा गया पहला और आखिरी स्पेसक्राफ्ट है। यह 24 जनवरी सन 1986 को यूरेनस के भी सबसे करीब था। नेपच्यून की तरफ जाने से पहले उसने यूरेनस के केमिकल कंपोजिशन और इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया। सो आई होप कि आपको यूरेनस के फैक्ट जानकर मजा आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी यह फैक्ट जरूर शेयर करें।